नमस्कार। भगवत गीता हर रोज के हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिवादन है। श्रीमद् भगवत गीता को हम सरल शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में आज हम अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग श्लोक 11 को समझने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्तितः भीष्ममेवाभिक्षरन्तु भीष्ममेवाभिक्षरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इस श्लोक में हमें आज जो समझना है वो ये है। इसका सामान्य अर्थ है, आप सब लोग अपने अपने नियत स्थान पर स्थित रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। इसका विस्तृत अर्थ और परिप्रेक्ष्य समझने की कोशिश करें। दुर्योधन ने अपनी घबराहट में अपनी और विपक्षी सेना का आकलन करके गुरु द्रोणाचार्य को विवरण दे चुके हैं। अब उन्होंने यह भली भांति ज्ञात है कि जब तक पितामह भीष्म कौरव सेना के सेनापति है, तब तक उनका पलड़ा विजय की ओर झुका रहेगा। भीष्म कौरवों के लिए ऐसी अनोखी ढाल है जिस पर ममतामयी आवरण विपक्ष को दिखाई देगा। पांडव वैसे भी पितामह का परिवार के सबसे वयोवृद्ध ज्येष्ठ के स्वरूप में आदर करते हैं। वे उनका आदर अपने काका श्री धृतराष्ट्र से भी कहीं ज्यादा करते हैं। अतः वे पितामह के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा पाएंगे। दूसरी ओर पितामह अपने वचन से बंधे हुए हैं। राज सिंहासन पर विराजने वाले की रक्षा के लिए इस वक्त सिंहासन आरूढ़ महाराजा धृतराष्ट्र है और वे उन्हीं की तरफ से युद्ध मैदान में आए हैं। पितामह वचन पालक व निष्ठावान है। परिणाम स्वरूप पितामह जितना समय सुरक्षित रहते हुए पांडव सेना को ध्वस्त करते रहेंगे, उतना ही दुर्योधन का पक्ष जीत के समीप जाता रहेगा। इस विस्तृत अर्थ को आगे बढ़ाए तो पितामह को संरक्षण देने की एक प्रमुख कारण यह भी है कि वे कभी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं उठाते हैं। पांडवों की सेना में द्रुपद पुत्र शिखंडी है, जो इस युद्ध से पहले स्त्री रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था। इस युद्ध में स्त्रियों का भाग लेना प्रतिबंधित है, तो वह वरदान प्राप्त कर पुरुष बना है। युद्ध में भीष्म के मृत्यु का कारण बनना शिखंडी की नियति थी। उसी नियति को पूर्ण करने का हेतु उसका जन्म हुआ था। यदि शिखंडी भीष्म के सन्मुख आ जाता है तो अपने प्राणानुसार भीष्म शस्त्रों का त्याग करेंगे, क्योंकि वे स्त्री के ऊपर हथियार नहीं चलाते हैं। यह एक ही परिस्थिति में पितामह को पराजित किया जा सकता है। इसीलिए अपनी विजय निश्चित करने के लिए दुर्योधन पितामह को पूर्ण सुरक्षित करके बचना चाहते हैं। व्यूह रचना ऐसी बनवा रही है कि जिससे पितामह तक अर्जुन और विशेषतः शिखंडी पहुंच ही ना पाए। मानव जीवन में भी इस श्लोक का काफी महत्व है। मनुष्य जब अनुचित कार्य करता है तो अपने सामर्थ्य के बाहर के कार्य करने का बीड़ा भी वो उठा लेता है। तब जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, उसे उसे यथार्थ का ज्ञान होता जाता है, पर पीछे हटना उसकी प्रकृति नहीं है और सामना करने का सामर्थ्य नहीं है। इसमें वह उसी पर निर्भर हो जाता है जो वास्तव में बलवान, बुद्धिवान, विचारशील और पूर्णतः समर्पित व्यक्ति हो।
वह व्यक्तिगत जानता हो कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, फिर भी उसका कर्मयोग उसी अनुचित को साथ देने के लिए बाधित हो, तब चारों ओर से घिरा व्यक्ति उस मददकर्ता को हर तरह से संभालने को और उसे अपने पक्ष में सुरक्षित रखने का भरसक प्रयत्न करता रहता है। यह समर्पित व्यक्ति ही है उसके बचने, जीतने और उस धरातल पर टिके रहने का मूल आधार है। हम भी तो कहीं घर या परिवार या बाहर किसी व्यवस्था में समर्पण भावना का अनुचित लाभ तो नहीं ले रहे हैं, ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो ये था श्रीमद् भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का 11वां श्लोक, उसका अर्थ और गुणार्थ। उसका लेखन अल्पाबेन पुरोहित बड़ौदा से और उसकी प्रस्तुति मैंने आपके मित्र नरेश कापड़िया ने की। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।